बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्तूर हयात के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हर कोई महंगाई का रोना रो रहा है। हर कोई इस वजह से परेशान है कि घर के हालात ठीक नहीं है। हर कोई शिकायत कर रहा है कि घर में बरकत नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो परेशान है ही, लेकिन जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है और उनकी भी ये शिकायत है कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे। नाजरीन, इस बारे में हर इंसान को सोचने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि घर में बरकत नहीं होती। घर में परेशानियों की आखिर वजह क्या है। याद रहे कि हमारे घरों में अक्सर औकात ऐसे काम हो रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी में ऐसे काम हो रहे होते हैं कि जिनकी वजह से हमारे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और वसाइल होने के बावजूद हम परेशान रहते हैं। आज की वीडियो में आपको 7 ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जो कि घर में गुर्बत का बायस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो आपने अपने घर को इन कामों से और इन चीजों से लाजमी पाक कर लेना है जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये काम और चीजें क्या हैं, जानने के लिए वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाजरीन, याद रहे कि इंसान की जिंदगी में जो मसाइब और परेशानियां आती हैं, ये दरअसल इंसान के अपने हाथों की कमाई है। ये इंसान के अपने आमाल की वजह से होती हैं। अगर इंसान के आमाल अच्छे हों तो उसकी जिंदगी परेशानियों से पाक होती है। अगर आमाल में गड़बड़ होगी तो जिंदगी में परेशानियां होंगी। हम बात कर रहे थे 7 ऐसे कामों की कि जिनकी वजह से घर में गुर्बत और परेशानियां आ सकती हैं। उन चीज़ों और कामों से हर इंसान को इज्तनाब करना चाहिए ताकि उसके घर में खैर व बरकत हो सके। उन 7 कामों में सबसे पहला काम है जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाजरीन, हम नमाज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और उसकी खुशनुदी के लिए पढ़ते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि नमाज को हम तहम्मुल के साथ, सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ और खुलूस के साथ और आजिज़ी के साथ अदा करें। जब हम आजिज़ी, मोहब्बत, खुलूस और सुकून के साथ नमाज को अदा करते हैं तो हमारी तवज्जो का मरकज़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होती है और जब उसके हुजूर हम आजिज़ी से पेश होते हैं तो उससे अपने लिए खैर व बरकत की दुआ मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम करता है और हमारी दुआओं को कबूल करता है और सुनता है। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज में खुशू पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से हम नमाज की असल रूह को कायम करने में नाकाम रहते हैं। इस वजह से हमारी दुआएं मकबूल नहीं हो पाती और हम खैर व बरकत हासिल नहीं कर पाते। इसलिए चाहिए कि हम नमाज जब भी पढ़ें तो सुकून के साथ, आजिज़ी के साथ, तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ और आराम के साथ पढ़ें ताकि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सके। नंबर 2, बगैर हाथ धोए खाना खाना। याद रहे कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है और घर में और रिज़्क में बरकत का सबब भी है। अगर खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए जाएंगे तो घर में बेबरकती आएगी और हमारे रिज़्क से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए चाहिए कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोने का एहतमाम किया जाए। याद रहे कि बगैर हाथ धोए खाना खाने से हाथों का मेल कुचेल और जरासीम भी पेट में चले जाते हैं, जो न सिर्फ बीमारियों का बायस बनते हैं बल्कि घर के अंदर परेशानियां भी आती हैं। नंबर 3, फूंक मारकर चिराग बुझाना। नाजरीन, याद रहे कि चिराग को फूंके मारकर बुझाने से मना किया गया है। जब कभी चिराग या मोमबत्ती को बुझाने की जरूरत पड़े तो उसको हाथ की हवा से किसी और तरीके से बुझाना चाहिए, ना कि मुंह के साथ फूंक मारकर। इस काम को भी बेबरकती का सबब कहा गया है। नंबर 4, वुजू की जगह पेशाब करने से। नाजरीन, ये आम मुशाहिदा है कि अक्सर औकात घरों में गुस्ल खाना अलग होता है और टॉयलेट अलग होता है और गुस्ल खाने में अमूमन गुस्ल किया जाता है और वुजू भी यहीं पर किया जाता है। लेकिन घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उसी गुस्ल और वुजू की जगह पर पेशाब करते हैं। याद रहे कि ऐसा करने की अहादीस में ममानियत है, यानी वुजू और गुस्ल की जगह पर पेशाब नहीं करना चाहिए और ऐसा करने से भी घर की बरकत खत्म हो जाती है और कारोबार से भी बरकत खत्म होती है। इसलिए गलती से भी वुजू और गुस्ल की जगह पर पेशाब नहीं करना चाहिए। वुजू और गुस्ल तहारत के लिए किया जाता है और अगर उसी जगह पेशाब भी किया जाएगा तो नापाक जगह पर बैठकर ये हासिल न होगी। आजकल जगह तंग होने की वजह से नहाने के लिए और गुस्ल के लिए एक ही बाथरूम बनाया जाता है। ये भी दुरुस्त नहीं। गुस्ल की जगह अलग बनानी चाहिए जो पाक होनी चाहिए।
मालूम हुआ कि वुजू और गुस्ल की जगह पर पेशाब करना बेबरकती का सबब है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, खड़े होकर पेशाब करना। अक्सर औकात लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वो खड़े खड़े ही पेशाब कर देते हैं। खासतौर पर जो लोग पैंट शर्ट पहनते हैं वो ऐसा करते हैं, या फिर किसी पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं। तो याद रहे कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, इसकी हमारी शरीयत में इजाजत नहीं है। और इसके अलावा सायादार दरख्त के नीचे भी पेशाब करने की ममानियत है। कहा जाता है कि बाज़ पेड़ों पर जिन्नात का साया भी होता है। अगर आपने किसी ऐसे पेड़ के नीचे पेशाब कर डाला जिस पर जिन्नात का साया हुआ तो फिर बरकत तो बरकत, आपकी नस्लें भी सुकून से न रह सकेंगी। इसलिए चाहिए कि खड़े होकर और दरख्तों के नीचे पेशाब करने से इज्तिनाब किया जाए। नंबर 6, दांतों से नाखून काटने से। अक्सर औकात घरों में बच्चों की या बाज़ औकात बड़ों की भी आदत होती है कि वो अपने नाखून दांतों से काटते हैं। ये आदत दुरुस्त नहीं है। जहाँ इस आदत की वजह से पेट की बीमारियां पैदा होती हैं, वहीं पर ये आदत घर में नहुसत का और बेबरकती का सबब भी बनती है। इस आदत से बचना चाहिए और बच्चों को भी इस काम से रोकना चाहिए। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से। नाजरीन, बाज़ औकात ऐसा होता है कि किसी के पास रुमाल मौजूद नहीं होता तो वो अपने दामन ही से अपना मुंह साफ कर लेता है या अपनी आस्तीन से अपना मुंह साफ कर लेता है। और बाज़ लोगों की तो आदत होती है कि वो मुंह साफ करने के लिए दामन या आस्तीन ही का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहे कि ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं है। ये भी नहुसत और बेबरकती का सबब बनता है और घर में गरीबी आती है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। नाजरीन, ये थे वो 7 काम जो आपके घर में अगर हो रहे हैं तो उनको ख़त्म करना है। अपने घरों में इन कामों को नहीं होने देना, क्योंकि इन कामों की वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानियां और गुर्बत है। नाजरीन, इन कामों के इज्तिनाब के साथ साथ आपने ऐसे काम भी लाजमी करने हैं जो घर में बरकत का सबब बनते हैं। चंद काम आपको बता रहे हैं, इन कामों का एहतमाम करें। वो काम ये हैं: कुरान पाक की तिलावत करना, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। जो लोग नमाज का एहतमाम करते हैं उनके कारोबार और घर में लाजमी बरकत होती है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, गरीबों और मिस्किनों की मदद करना यानी सदका करना, इस्तगफार की कसरत करना यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। नाजरीन, इन कामों का एहतमाम करें और जो काम छोड़ने के हैं उनको छोड़ें, फिर देखें कि घरों में और कारोबार में बरकत कैसे आती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल दस्तूर हयात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। नाजरीन, हमारे चैनल दस्तूर हयात को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।